अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। एक मरतबा फिर हम आपको अपने चैनल पर वेलकम खुशामदीद कहते हैं। भली करे आयो। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेरकी के बयान। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि इंसान जिस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखता है उस चीज़ के मुतालिक उस पर इल्म दीन हासिल करना ये फ़र्ज़ होता है, वाजिब होता है। देखें, आप बालिग हो चुके हैं, आप नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है तो नमाज के मसाइल आने चाहिए। बालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है, रोज़े के मसाइल आने चाहिए। शादी करते हैं, निकाह के मसाइल, तलाक़ के मसाइल आने चाहिए। शादी के बाद आपकी औलाद हो जाती है, औलाद के मसाइल आपको पता होने चाहिए। मियाँ बीवी के हुकूक़ क्या हैं, औलाद के हुकूक़ क्या हैं। और इसी तरीके से एक अच्छा मुसलमान, माशरे का इज़्ज़तदार और माशरे का मतलब बावक़ार अफ़राद फ़र्द बनने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पड़ोसियों के हुकूक़ क्या हैं, मुसलमानों के हुकूक़ क्या हैं। तो बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सीखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हम नमाज के अंदर जब इंसान से कोई वाजिब छूट जाता है, याद रखिएगा, वाजिब जो है ना, ये सारे वाजिब नहीं होते। बाज़ वाजिब ऐसे होते हैं कि जिनके छूटने से नमाज सजदे साहव से हो जाती है, और बाज़ वाजिब ऐसे होते हैं कि जिनके छूटने से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। ऐसी नमाज को दोबारा दोहराना वाजिब होता है, ऐसी नमाज वाजिबुल इआदा होती है। तो इसका फ़ैसला उलमाए किराम ही करेंगे। आपसे कोई गलती हो जाए तो अव्वलन तो हमें नमाज के बारे में ख़ुद ही मालूमात होनी चाहिए कि मैं अपनी जो नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो मेरी इस नमाज के मुतालिक मुझे कितनी मालूमात है, मुझे इस नमाज के मसाइल कितने याद हैं, कितने आते हैं, कितने मैंने सीखे हैं। ये सवाल आप अपने आप से ख़ुद कीजिएगा। आज की वीडियो में हम सजदे साहव के तरीके के बारे में सुनेंगे कि नमाज में जब इंसान से कोई वाजिब छूट जाता है, अब उस वाजिब के छूटने की तलाफ़ी जो है वो सजदे साहव से की जाती है। बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं होता ये सजदे साहव होता क्या है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, बाज़ों को पता तो होता है सजदे साहव का, लेकिन वो नमाज के अंदर उनसे कुछ भी गलती हो जाती है, वो सजदे साहव करके अपनी नमाज को पूरा कर लेते हैं, हालांकि उनको पता नहीं होता। अब नमाज के अंदर बाज़ औक़ात वो फ़र्ज़ छोड़ के जा रहे होते हैं, अब सजदा साहब कर लिया जनाब, हमारी नमाज हो गई। नमाज के अंदर कोई गलती उनसे हो जाती है, ऐसी गलती कि जो नमाज को ही फासिद करने वाली है, नमाज को वो गलती तोड़ने वाली है। अब जनाब ने सजदा साहब कर लिया, नमाज हो गई। अब ये पूछा जाता है, भाई आपने क्या किया? उस्ताद जी सजदा साहब किया, नमाज हो गई। फ़र्ज़ छूटा, सजदा साहब किया, नमाज हो गई। मकरूह तहरीमी काम किया, सजदा साहब किया, नमाज हो गई। तो ऐसा नहीं है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। इंशाअल्लाह मौका मिला तो इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि सजदा साहब कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये तो एक तरफ हो गया। अब नमाज के अंदर सजदा साहब कैसे किया जाता है। देखें, जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है, गलती कैसी कि आपने नमाज के अंदर कोई वाजिब छोड़ दिया। अब कैसा वाजिब, इसके बारे में आप, चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू है, वीडियो के अंदर मुकम्मल बयान करना जो है वो इसको मुमकिन ना होगा। मुख्तसर में बयान कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे क़िरात करना, कोई नमाज का फ़र्ज़ आप अदा कर रहे थे, नमाज के फ़र्ज़ को अदा करने में ताख़ीर हो गई। कितनी हो गई? 3 सुबहान अल्लाह की मिक़दार गुज़र चुकी, लेट हो गया। अब आपके ऊपर सजदा साहव करना वाजिब हो गया। मिसाल के तौर पे 4 रकात वाली नमाज आप पढ़ रहे थे, फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे थे, और दूसरी रकात में तशहुद के बाद आपने भूले से दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया या भूले से दुआ मासूरा पढ़ ली। दूसरी रकात में, नमाज है 4 रकात वाली, तीसरी रकात में आपको खड़ा होना था फ़र्ज़ नमाज में, और अगर आपसे सजदा साहव, ये मतलब अत्ताहियात के बाद, तशहुद के बाद दुरूद पाक पढ़ लिया, तो अब आपके ऊपर सजदा साहव करना वाजिब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सूरतुल फातिहा, ये 2 सूरतें मैं बयान कर चुका, सजदा साहब की तीसरी सूरत बयान कर रहा हूँ। नमाज के अंदर पहली रकात के अंदर आप खड़े हुए हैं और सूरतुल फातिहा आपने पढ़ ली। अब सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैंने कौन सी सूरत पढ़ूँ, कौन सी सूरत पढ़ूँ, सूरतुल नास पढ़ूँ, सूरतुल फलक पढ़ूँ, सूरतुल इखलास पढ़ूँ, सूरतुल लहब पढ़ूँ, सूरतुल माऊन पढ़ूँ, सूरह नसर पढ़ूँ, सूरह काफिरून पढ़ूँ।
کون سی صورت پڑھوں؟ اب آپ سوچ رہے ہیں صورت کون سی پڑھوں، اور آپ کے سوچنے کی مقدار 3 سبحان اللہ کی مقدار گزر چکی، اتنا وفقہ ہو گیا کہ 3 سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے اس وقت کے اندر، وہ وقت گزر گیا، تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ 3 صورتیں میں نے سجدہ سہو کی بیان کی ہیں، اور بھی کافی صورتیں ہیں۔ تو بہرحال جب آپ سے نماز کے اندر ایسی غلطی ہو جائے جس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو اب سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں 4 رکعت والی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب آپ اتحیات مکمل کر لیتے ہیں تو آپ نے سیدھی طرف سلام پھیرنا ہے، ایک طرف سیدھی طرف سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے جب آپ نے کر لیے دوبارہ سے آپ نے تشہد پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھ کے پھر دوبارہ دونوں طرف سلام پھیریں گے، یہ آپ کا سجدہ سہو ہو چکا۔ یہ طریقہ تھا سجدہ سہو کا۔ افضل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی نماز کے اندر، واجب چھوٹ گیا، اور ایسا واجب کہ جس پر سجدہ سہو کرنا ضروری تھا، اب آپ نے افضل کیا ہے؟ افضل آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ تشہد پڑھیں، تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھ کے آپ سلام پھیریں، ایک طرف سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں، اب 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ تشہد، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کے آپ دونوں طرف سلام پھیریں گے، تو یہ آپ کا سجدہ سہو ہو چکا۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ تھا نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جائے اس واجب کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ۔ تو اس ویڈیو کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، خود بھی اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں اور نماز کے مسائل کو سیکھنے کی طرف آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نمازیں پڑھنے آ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، روزانہ 5 وقت مسجد کے اندر حاضری دے رہے ہیں، لیکن آپ کے نمازوں کے اندر غلطیاں ہیں، آپ کے نماز کے اندر کمی ہے، آپ کے نماز کے اندر جو ہے وہ نقص ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی نماز ہو ہی نہیں رہی، آپ نے 10 سال گزار دیے، 15 سال گزار دیے، 20 سال گزار دیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی نماز ہو ہی نہیں رہی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز کے اندر غلطی کر رہے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ سیکھیں گے، علماء کرام کی صحبت کو حاصل کریں گے، اپنے اساتذہ کے رابطے میں رہیں گے، ان کو اپنی نماز سنائیں گے، اور ان سے نماز کے بارے میں سوالات کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز ایک نہ ایک دن درست ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وگرنہ یہ ساری نمازیں، یہ عبادتیں، یہ نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر ہم شریعت کے مطابق نہیں کریں گے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔